And what is up my net सम्राटियंस and कैसे है मचमित right now. So guys, May vacations are on and जैसे कि वेकेशंस ऑन होते गाइज यू नो कि गर्मी भी बढ़ती है और उस गर्मी में आज आपको मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, वो भी कुछ ज़्यादा गर्मा गर्म है और उसी की शुरुआत करते हैं इसके साथ। फिर से एक बार बस कर यार। सो गाइस, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ आपके साथ। मैं पता नहीं इस चीज़ को इस टॉपिक को सीरियसली लूँ या एक कैजुअल वे में लूँ। सो लेट्स प्लान इट आउट एंड आपसे मैं आज के इस टॉपिक के बारे में बात करूँगा इन वेरी शॉर्ट टाइम। सो क्योंकि गर्मी का माहौल है, क्यों ना इसे थोड़ा ठंडा किया जाए और उसे ठंडा करने के लिए छाछ ताक पीऊँ। लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड द ड्रैगन। छाछ भाई, छाछ दो। सो गाइस, सीरियसली बहुत गर्मी है और मैं छाछ पीना चाहता हूँ और छाछ पीते पीते हम इस ब्लॉग का आनंद लेंगे। So it's going to be a serious come casual come semi casual come semi serious kind of vlog, जो कि मैं ना इस पे मजाक करूँगा ज़्यादा करके। तुम वोट करते है क्या? नहीं क्या उम्र है तुम्हारा? 21 है। वोट नहीं कर दो? वोटिंग ना हाँ करते ना। ये देखो ना, कहाँ से किया है? गाँव में दे के आया। कौन सा गाँव? राजस्थान। शाबाश मेरे श्रेष्ठ दोस्तों। एक अच्छा मुझे क्या मिला है, एक मोटिवेशन मिला है, एक पॉजिटिव वाइब मिला है दोस्त की तरफ से। थैंक यू ब्रदर। अभी हम मुंबई की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे। नॉट एंटायर महाराष्ट्र बट फ्यू सबर्बन्स एंड लोकेशंस ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि बहुत सारे लोकेशंस में ऑलमोस्ट वोटिंग हो चुकी है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उस बंदे ने ही इज़ 21 एंड ही हैज़ ऑलरेडी वोटेड। सो डू कास्ट या वोट। आगे कंटिन्यू करते हैं घर पे जाके छाछ पी के। सो गाइस, मैं सोच रहा था कि इसे घर पे बैठ के करूँ या बाहर जाके करूँ या लोगों के साथ इंटरेक्शन करके करूँ। सो मैंने सोचा कि वो सब करने से अच्छा है कि एक जगह पे बैठ के बात करेंगे, क्योंकि अन्य सिर्फ क्या होता है वो ऐसा लगता है कि बनावट किया हुआ ब्लॉग है, लोगों के पास जाते हैं और लोग कुछ भी रिएक्शन देंगे। सो एक जेन्यून रिएक्शन, एक जेन्यून ब्लॉग बनाना था मुझे, इसके लिए मैंने सोचा मैं घर बैठे ही इसे ब्लॉग करूँगा एंड आपके साथ मेरे दिल की मेरे मन की बात शेयर करूँगा। लेट्स गो। दिस इज़ माई बिल्डिंग, 30 साल पुरानी हवेली। वेलकम टू माई ड्रैगन। वेलकम टू माई ड्रैगन, वेलकम टू माई डेन। सो दोस्तों, इस बिल्डिंग की भी कुछ कहानी है, वो कुछ अगली ब्लॉग में बताऊंगा आपको मैं कुछ सालों के बाद। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन टुडेज टॉपिक, दैट इज कास्ट योर वोट। मतदान जरूर कीजिए। और ये आप देख सकते हो गाइस, हमारे घर पे बिजली नहीं है, एज यूजुअल वी आर विरारकर। सो गर्मी का माहौल है और दोस्तों बिजली नहीं जाएगी घर पे, ऐसा कैसा हो सकता है? आमदार खासदार अन्नो बगा पकड़ लगी तो लगता। सो गर्मी का माहौल है तो अभी है ना, कुछ महीने पहले ही मैसेज आया था कि ड्यू टू हीट एंड ऑल दोस थिंग्स, तो देयर आर चांसेस कि आपके यहाँ पे लाइट जाएगी 1-2 घंटे के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड। बट अंडरस्टूड कितना दोस्तों, कितने सालों से कुछ इसका कुछ सोल्यूशन होने वाला है कि नहीं है? सो लेट्स कंटिन्यू अगेन। ये रहा मेरा ग्लास, ये रहा मम्मी का ग्लास। भारत माता। सो गाइस, लेट्स टर्न ऑफ दी फैंस। लाइट आ चुकी है, हमारे आमदार खासदार ने मेरी बात सुन ली, लाइट आ चुकी है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं आवाज़ उठाओ, आवाज़ करोगे तब पता चलेगा। 15-20 मिनट पहले आपको मैंने क्या कहा था, हमारे लाइट गई है, फिर मैंने बोला आमदार खासदार का टॉपिक लिया तो लाइट आ चुकी है। सो लेट्स कंटिन्यू टू दिस व्लॉग एट होम। बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 15 दिनों के बाद मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। वार्तालाप इन द सेंस बैठ के एक टॉपिक पे बात करें, अदरवाइज हम फन कर रहे थे मनाली ट्रिप के लिए। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। ये हमारी भारत माता। हाँ ये मेरा ग्लास है, कांच का ग्लास है। थोड़ा सोचा रॉयल स्टाइल में जरा पियेंगे, ये देखो तो मम्मी मिक्स करती रहेगी। सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू टुडेस सीरियस टॉपिक। सो गाइस, अगर बात करनी है, आवाज़ उठानी है तो आवाज़ अच्छी आनी चाहिए, इसीलिए मैंने माइक यूज़ किया है। सो चीयर्स टू गर्मी एंड छाछ। गर्मी है, छाछ पी रहा हूँ, लेकिन व्लॉग बनाने के लिए घर के पंखे सब बंद, दरवाजे बंद। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रगल ऑफ अ व्लॉगर। डोंट टेक इट लाइटली कि व्लॉगर लोग वजह से बैठे बैठे पैसे कमा लेते हैं, स्पेशली हमारे ऐसे व्लॉगर जो रियली अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं। दोस्तों मजाक में मैंने कहा था कि मेरी बात यहाँ के खासदार और आमदार ने सुन ली है, लेकिन लाइट फिर से चली गई है। मैं चश्मा निकालता हूँ। आई कैन नॉट टॉक विथ चश्मा, क्योंकि नज़दीक का चश्मा है।
सो गाइस ये मेरे जहन में, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल ही रहा था कि मुझे एक व्लॉग बनाना है स्पेशली अबाउट इलेक्शंस, अबाउट कास्टिंग और वोट। तो कैसे करूँ, क्या करूँ, मैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट सोच रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ बनावट जैसा हो, रियल एंड रॉ, कि लोगों के साथ जाके उनसे बातें करूँ क्या, फिर वो कुछ अलग तरीके के जवाब देंगे जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि जेन्युइन नहीं होते। सो मैंने सोचा कि मैं अपनी, मुझे जो फील हो रहा है अबाउट इलेक्शंस, अबाउट कंसिडरिंग आवर कंट्री एंड द डेवलपमेंट एंड ऑल, तो मैं आपसे वो बात करूँ। सो इसीलिए आज का ये व्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद दी टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इलेक्शन एंड कास्टिंग योर वोट। मतदान कीजिए, मतदान करना कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सो दोस्तों क्या होता है ना, हम बस ताना देते रहते अपने आप को ताना नहीं देते, गवर्नमेंट को ताना देते, पॉलिटिशियंस को ताना देते हैं कि क्या हो रहा है, इतने साल से वैसे के वैसे देश अपना कुछ आगे नहीं जा रहा, तरक्की नहीं हो रहा है। बट हम न्यूज़ पे देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट देश के बाहर गई है, वहाँ पे उनका सत्कार हो रहा है, स्वागत हो रहा है, वहाँ के लोग NRIs लोग अपना जय जयकार कर रहे हैं, इधर के प्राइम मिनिस्टर्स के, इधर के मंत्रियों के, देश के बारे में। लेकिन इंडिया में रह के, इंडिया में आप जिस स्टेट में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, जिस टाउन में रहते हो, जिस सबर्बन में रहते हो, वहाँ के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। उनसे कभी भी पूछा जाए तो उनके पास रीज़न नहीं होता कुछ आंसर देने के लिए कि हम खुश है, हमें सब कुछ मिल रहा है। दे आर ऑलवेज द क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क, की उनका आंसर जल्दी से निकलता नहीं कि हाँ हम खुश है या तो हम दुखी है। दे आर इन बिटवीन दैट लाइन। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग टाना टू आवर सरकार एंड ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचिए एज एन इंडिविजुअल आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपके देश के भविष्य के लिए, देश के भलाई के लिए। सो सबसे बड़ा जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमें राइट दिया गया है, वो है कास्टिंग अ वोट, मतदान करना। जो कि हम में से अभी भी बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली पढ़े हुए लोग भी हैं, जो मतदान करते नहीं है और बाद में हर 5-5 साल रोते हैं कि हमें ये अच्छा मिला नहीं है, सरकार हमारे ये 5 साल भी बेकार गया, हमें कुछ तरक्की नहीं मिली देश में, हमारे घर में हमें कुछ तरक्की नहीं दिख रही है, हमारे लाइफस्टाइल में हमें कुछ तरक्की नहीं दिख रही है। अभी इसका लाइफस्टाइल से कैसा लेना देना आपको मैं बाद में बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप जिस भी स्टेट में हो, अगर आप इंडिया से हो, वॉट एवर स्टेट यू आर लिविंग इन, अगर आपका इलेक्शंस हो गया अच्छी बात है, आपने वोट किया तो अच्छी बात है, और अगर अभी आने वाले इलेक्शन से तो प्लीज़ जाके वोट कीजिए। सो मेरा सबसे पहला एक रोना धोना ये होता है हमारे जो बॉलीवुड है इनको लेकर, बॉलीवुड की जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस है इनको लेकर। क्योंकि गाइज़ अगर आप, मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोग इंडिया के बाहर ट्रैवल कर चुके हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने इंडिया के बाहर ट्रैवल किया है, वी आर वेरी मच कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज़, not only because of our politicians but also because of our Bollywood actor and actresses and the movies and the songs that we have made since last so many years. So अगर हम किसी देश में जाते हैं तो हमें कोई सरकार के नाम से नहीं जाना जाते हैं, वहाँ पे बोलते ओ यू आर फ्रॉम दैट शाहरुख खान, ओ राज कपूर, मिथुन, ओ आई नो मिथुन, ओ लता मंगेशकर। सो ये सब जाने माने चीज़ें जिनके वजह से हमारा देश दूसरे देशों में जाना जाता है। तो सबसे बड़ा जो काम होता है ना दोस्तों, ये होता है एक्टर्स, एक्ट्रेस, फिर वो कोई भी हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी हो, ये लैंग्वेज के हो, इनका काम, इनका हाथ होता है कि आप लोगों को वोटिंग करना, वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए इंस्पायर करें, उनमें अवेयरनेस फैलाए। एक्टर्स, देन कम्स दी इन्फ्लुएंसर्स, आजकल के सोशल मीडिया में हमसे इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, देन कम्स दी वीडियो क्रिएटर्स। सो अनफॉर्चुनेटली गाइस, हमारे जो सो कॉल्ड एक्टर्स है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है, सो कॉल्ड वीडियो क्रिएटर्स है ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, ये लोग इतना पैसा कमाते हैं ना गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, बाय डूइंग शिटी थिंग्स। एंड वो शिटी थिंग्स करके जो पैसा कमाते हैं वो हम लोग ही है, नॉट मी, क्योंकि मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे, 80% तो बहुत सारे लोग होंगे जो उनके वीडियोज़, इनके मूवीज़, उनके गाने सुनने जाते हैं और उसके लिए आप पैसा खर्चा करते हो। अगर यही इन्फ्लुएंसर्स, अगर यही एक्टर्स अगर चाहे तो ये अच्छे खासे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अबाउट इलेक्शंस, अबाउट कास्टिंग वोट, अबाउट मतदान। बट आप देखिए गाइस, मतदान ये स्टार्ट हो चुका, ऑलमोस्ट 1 महीना 2 महीने से स्टार्ट हो चुका है। पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं कि प्रचार करते, ये करते, दिखावा करते कि हमें मत दो, हमें वोट करो, हमें ये मतदान करो। लेकिन हार्डली मेरे ख्याल से ना कुछ 5% या
10% ज़्यादा हो गया, मेरे ख्याल से 5% कोई एक्टर एक्ट्रेस या इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर ने मतदान करने के लिए अवेयरनेस का एक मिनट का क्लिप या एक व्लॉग या तो कोई एक सॉन्ग ऐसा बनाया होगा। वेरी हार्डली, वेरी रेयरली ये दिखाई देता है। सो अभी यही वो एक्टर्स होते हैं जिस दिन मतदान होगा ना दोस्तों, पूरे टीवी में न्यूज़ चैनल में आप देखेंगे इनके ही बस वीडियोज़ रहेंगे। ये भाई साहब गया, ये आर के गया वोट करने के लिए, इसने वो उंगली दिखाई, बीच वाला उंगली जो भी है वो दिखाते रहेगा। ये एक्ट्रेस गई, उसने वोटिंग की है। ये मतदान के दिन ही सिर्फ, लेकिन उसके पहले दे विल नॉट क्रिएट एनी अवेयरनेस बिकॉज वाई दे आर बाइंड, दे आर वो बांधे गए हुए इन सो कॉल्ड पॉलिटिकल्स लोगों से, क्योंकि इनका रोजी रोटी तो वही है ना। अगर आज की जो पार्टी है वो उनको सपोर्ट करेगी तो वो उनको बुलाएंगे, उनको अवार्ड देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सो दीज गाइज, दीज सो कॉल्ड एक्टर एक्ट्रेस ऑफ एनी लैंग्वेजेस, इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स सो कॉल्ड, जो कमाते लाखों में कमाते, ये लोग अवेयरनेस कभी नहीं करते। ये सिर्फ जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन बस खड़े हो जाएंगे मस्त अपने कपड़े में, एकदम डिज़ाइनर वेयर में, कि हमने वोट करके आए हैं, बट बिफोर दैट दे विल नेवर डू। सो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इन्फ्लुएंसर्स का, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का। और इनको अगर आप पूछा जाएंगे ना, अगर आप इनको पूछेंगे भी तो ये वोट क्यों नहीं कर रहे, तो इनका आंसर ये होगा, अवेयरनेस क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हो, तो इनका आंसर ये होता है कि वी आर वेरी मच बिजी इन दिस एंड दैट प्रोजेक्ट एंड ये प्रोजेक्ट। लेकिन 1 मिनट का वीडियो बनाने के लिए इनके पास ज़रा भी वक्त नहीं होगा। तो दिस अ वेरी सैड पार्ट। ये सब मिले जुले लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जैसे अंधे लोग इन लोगों को प्रमोट करते हो, इन लोगों को आगे लेके जाते हो और ख़ुद का ही पैसा वेस्ट करते हो इन गधे लोग के सो कॉल्ड एंटरटेनिंग वीडियोज़ एंड मूवीज़ देखने के लिए रहा ये। सो सबसे एक दुर्भाग्यशाली बात ये है कि हमारे जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिसे कहते हैं ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री, देन इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स, दे विल नेवर क्रिएट अवेयरनेस। रही बात अवेयरनेस की फ्रॉम इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूबर, आपको पता है रिसेंटली एंड सिंस लास्ट मैनी डेज मैनी मंथ्स, ध्रुव राठी ये बंदा है, ही इज़ अ यंग गाय, ही इज़ अ वेरी known guy in YouTube industry, in social media, for creating awareness, for talking on topics about social, about political, about in general middle class के लोग हैं, about the welfare of the society, about the welfare of the country, कुछ भी का रिलेटेड अगर कोई टॉपिक होता है तो ध्रुव राठी ये जो बंदा है उसके ब्लॉग में, उसके वीडियोस में आप देखते हो ऑन यूट्यूब। ये एक ही बंदा है जो कंटिन्यूसली वीडियोस बनाते जा रहा है अबाउट करंट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, जो लास्ट 10 साल से हमें क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि उन्होंने क्या नहीं दिया है, लेकिन मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या अच्छा दिया है। सो हेड्स ऑफ टू ध्रुव राठी फॉर क्रिएटिंग सच वीडियोस, और जिसने पूरे देश को हिला के रखा है, देश के पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिला के रखा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला के रखा है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, ये यूट्यूबर्स है, इनकी पूंगी बजा के रखा है इसने, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स भी ध्रुव राठी के वीडियोस पे कमेंट करना डरते हैं, क्योंकि ये सब इनको बस इससे मतलब है, इस पार्टी में दे उस पार्टी में दे, बट दे डोंट हैव द गट्स टू टॉक द ट्रूथ, द रियलिटी ऑफ आवर करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। सो हैट्स ऑफ टू यू ध्रुव राठी। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मुझे भी ऐसा कुछ दिखाना है कि मैं बहुत केयर करता हूँ अपने देश के लिए और मैं भी ध्रुव राठी ऐसा वीडियो बनाऊँ, नहीं। बट फॉर्चुनेटली ध्रुव राठी ने ये जो लेगेसी लाया ऑफ वीडियोस, एक के बाद एक वीडियोस डाल रहा है वो ऐसे वीडियोस डाल रहा है विद सो मैनी डिटेल्ड, सो मैनी रिसर्च, उसकी टीम ने ये सब किया है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो हेड्स ऑफ टू अगेन ध्रुव राठी। अभी यही जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो अब तक सब चुप बैठे अबाउट इलेक्शंस, अबाउट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये सब गधे लोग, नालायक लोग, ये फिर से आएंगे इलेक्शन के बाद में अपना रंग दिखाने के लिए, इस पार्टी में जाएंगे, खड़े रहेंगे, फिर वहाँ से उसको थैंक्स बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट दे विल नेवर टॉक अबाउट अवेयरनेस अबाउट पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिक्स अबाउट आवर कंट्री। सो फॉर ध्रुव राठी आपको मेरी तरफ से तो एक बड़ा हैट्स ऑफ है। सो मुझे भी ऐसा लग रहा था दोस्तों
कि मैं भी बात करूँ इस टॉपिक पे बात करूँ। लेकिन क्या है मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, आई एम नॉट दैट क्या बोलते हैं टेक्निकली स्किल्ड कि मैं कुछ रिसर्च करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी छोटी मोटी जो भी सोच है उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा महान बंदा हूँ, कि मुझे बहुत इस देश के बारे में फ़िक्र पड़ी। लेकिन मुझे ना एक जगह पे ऐसा थोड़ा ये लगता है कि दुख लगता है अपने आप को लेकर ही, कि यार साला काश मेरे में ऐसा कुछ टैलेंट होता है ना, तो मैं भी कुछ अपने देश के लिए कुछ कर पाता था इन एनी वे, बट वो मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो एटलीस्ट अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा वीडियो देखी तो जो जिसको करना चाहता है उसको कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ ताकत मिले, तो वो तो आ गया है। क्योंकि मेरी लिमिटेशन से मैं आई एम नॉट दैट टेक्निकली स्मार्ट, आइडियाज़ मेरे इतने है नहीं कि मैं आपके साथ वो सब शेयर करूँ। बट अगर मैं सोचता हूँ अगर ध्रुव राठी जैसा बंदा अगर आ गया, लकीली अगर हमारे इस पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में, तो क्या मज़ा आ जाएगा। उसके जैसे सोच वाले अगर लड़कियाँ आ जाएंगी, औरत मर्द जो भी हो अगर आते हैं ऐसे यंगस्टर्स, तो एक पूरा पासा ही पलट जाएगा अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स एंड द वे पॉलिटिकल पार्टीज आर ट्रीटिंग आवर कंट्री। सो इसीलिए मैंने ये छोटा वीडियो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जो भी लगता है, मुझे जिस चीज़ों से नफ़रत है या दुख है उनको आपके सामने पेश करूँ। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ। लास्ट गणपति में 2023 में मैंने एक वीडियो डाला था अबाउट लाल बाग का गणपति एंड घर के गणपति, और लाल बाग के गणपति में क्या होता है, उसकी क्या कारण है, वहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट अच्छा क्यों नहीं मिलता है। तो जब मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, मैंने कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बनाया था, मैं बस अपने आप को लेके मैं गया था गार्डन में गया था, वहाँ पे अपना माइक लगा के कैमरा लेके मैं अपना बात कर रहा था, जो मुझे जेन्युइनली लगता है, जो मेरे दिल में मन में था। लेकिन आप बिलीव नहीं करो दोस्तों, मेरे उस वीडियो की वजह से मेरे खुद के क्लोज रिलेटिव्स मेरे से क्रॉस हो गए, अगेंस्ट हो गए, क्योंकि मैंने सच बात किया। मेरे फ्रेंड्स मेरे से अगेंस्ट हो गए क्योंकि मैंने सच बात किया। एंड नाउ करंट सिचुएशन मेरे सीरियसली बहुत कम लोगों से मेरे रिश्तेदारी है, पर्सनल रिश्तेदारी भी और फ्रेंड्स भी। सो अगर आप मुझे बोलोगे ना कि तू किधर ज़्यादा घूमने क्यों नहीं जाता, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने अभी रिलेशंस बहुत कम हो गए मेरे। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा भी सच बोलने लगा हूँ। सच पहले भी बोलता था लेकिन कैमरा में कभी नहीं बोलता था, लेकिन अभी कैसा मैं बिंदास अपने कैमरा में अपने वीडियोस के थ्रू मैं बोलते रहता हूँ। सो सच हमेशा कड़वा होता है दोस्तों। ये जो लोग बात करते हैं ना, जो मैं तो बहुत छोटा बंदा हूँ, लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनको हैट्स ऑफ करना चाहिए हमें भी। उनके हम तलवे के भी लायक नहीं है, नाखून के भी लायक नहीं उनकी बात करें कि, लेकिन उन्होंने उनकी यंग एज में 20s में उन्होंने जो काम किया ना, हम अपने 30, 40, 50 में भी नहीं करते। वी आर ऑल रनिंग अबाउट थ्रू बिहाइंड मनी एंड ऑल। सो मेरे सीरियसली अभी रिलेशन बहुत कम हो चुके हैं, पर्सनल भी एंड फ्रेंड सर्कल भी, क्योंकि मैं जेन्युइन बात करता हूँ। और मेरे जो कुछ फ्रेंड्स है या जो मेरे रिलेटिव्स हैं जिनको सीरियसली हिस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज है, जो दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनका टीवी में न्यूज़ देखते हैं, उनको बहुत नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में, बट जब ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म आएगा ना, दे विल नेवर टॉक एनीथिंग अबाउट करंट सिचुएशन। वो बस अपना दुम दबा के पीछे घर पे रहेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुछ गर्दी हो रहा है, तो उस गर्दी में भीड़ में रह के पीछे से कहाँ से तो कुछ तो बोलते जाएंगे, लेकिन दे डोंट हैव गट्स टू टॉक वन ऑन वन। सो एक ड्रॉबैक ये दोस्तों कि हम अच्छा मंत्री क्यों नहीं लाते, हमारा देश अच्छा क्यों नहीं होता, इसका रीज़न हम खुद है। वी डोंट वांट टू गिव आवर इनपुट्स, वी जस्ट वांट द आउटकम, द आउटपुट फ्रॉम अदर्स, कि वो कुछ करेगा तो अच्छा है, हम क्यों बोले, हम बोलेंगे तो फंस जाएंगे। सो अगेन ध्रुव राठी को यार हेड्स ऑफ है, वो बंदा, उसकी भी फैमिली, उसकी भी पर्सनल लाइफ है, वो यंग है बट स्टिल ही इज़ टॉकिंग ट्रूथ अगेंस्ट सो मेनी पीपल, मानना पड़ेगा। सो ये एक रीज़न था। इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, गाली आता है लेकिन अभी इसमें बोल नहीं सकता हूँ मैं, दे आर नॉट गिविंग देयर 100% एज फार एज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इलेक्शंस एंड कास्टिंग अ वोट। आप मतदान ज़रूर कीजिए दोस्तों। अभी मतदान करने में भी क्या होता है, आजकल बहुत सुनते हैं हम कि इसने 500 रुपये दिया, वो बिरयानी दे रहा है, वो वड़ा पाव दे रहा है, वो चाइनीज़ दे रहा है, तो चलो वोट कर लो। कोई किसको साड़ी दे रहा है, कोई फटा हुआ साड़ी दे रहा है, किसका साड़ी क्वालिटी ख़राब है, कोई किसको लुंगी दे रहा है, तो कोई किसको टॉवल दे रहा है। तो ये सब चीज़ों में मत पड़ो दोस्तों, क्योंकि आपको ही आपके बच्चों को, आपके आने वाले जनरेशन को आंसर देना पड़ता है कि आपने क्या किया था, कौन से बेसिस पे आपने उनको वोट किया है। सो वोटिंग करना है तो सोच समझ के करना। अगर आपकी सिटी में, आपके कॉलोनी में
आपके सबर्ब में कुछ अच्छा चीज़ दिख रही है, किस आमदार ने, खासदार ने कुछ अच्छा काम किया है, तो उसके काम को सोच कर आप उसे वोट कीजिए। सो सबसे पहला मुझे तो ना इन चमाट देने का मन करता है इन एक्टर्स, इन इन्फ्लुएंसर्स को, इन वीडियो क्रिएटर्स को। अभी ये सब नंगे पुंगे लोग हैं ना, ये इलेक्शंस के बाद फिर से आ जाएंगे। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, सब शांत है, ठीक है। तो ये है मुझे आप लोगों से कहना था कि प्लीज़ कंसिडर करो, कीप वोटिंग। आप अगर मैच्योर है, अगर आपको जो एज है वो मतदान करने वाला एज है, तो ज़रूर मतदान कीजिए। आप इंडिया में रहते हो, आप वेकेशंस में हो, लेकिन जिस दिन आपका मतदान का दिन होगा प्लीज़ रिटर्न आइए आपकी सिटी में और मतदान ज़रूर कीजिए। बट किसी के बहकावे में मत कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कुछ अच्छी बात हो रही है, उस बंदे ने की है, तो उसे ज़रूर मतदान दीजिए आपके सिटी के लिए, आपके सबर्बन के लिए। शायद मेरा वीडियो अगेन, आप लोगों को पता है मैं हर 5-6 वीडियोज़ के बाद में बीच में एक बार मैं बोलते रहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को देखता नहीं है, शायद मैं कुछ अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ। गॉड नोज़ क्या रीज़न है, बट ऐसे ही लगता है। बट ये सब होने के बावजूद भी मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ। अभी तो ऐसा हो गया कि मम्मी भी मेरी ये जो यूट्यूब को लेके मुझे डांटती है कि ये सब क्या कर रहा है, बंद कर, कुछ फ़ायदा नहीं, इससे घर पे कुछ पैसा आने वाला नहीं है, क्या मतलब इसे करके। सो कंसिडर दिस थिंग्स गाइज। पैशन फॉलो करना, और उसके साथ अगर आपकी कड़की हो, आपकी गरमान ख़राब है, आप कुछ कमा नहीं रहे हो, तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। बस ये कहना चाहता हूँ कि जेन्युइन लोग होंगे, उनको फॉलो करो, उनके काम को देखो और उनको सराहना करो। घटिया लोग को, घटिया सिंगर्स, घटिया एक्टर्स, घटिया रैपर्स, घटिया म्यूज़िक डायरेक्टर्स, घटिया पॉलिटिशियंस, घटिया सिविल इंजीनियर्स, घटिया रियल इस्टेट्स, घटिया चाय वाला, घटिया दूध वाला, घटिया पाव वाला, इनको फॉलो ना करें, उनसे खाना पीना कुछ संबंध का रिलेशन ना रखे। जो अच्छे लोग हैं, भले वो गरीब हो या अमीर हो, उनको ही फॉलो करो। गरीबी की बात करते हैं तो कभी कभी मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस कि रिसेंटली मैं एक स्टेशन पे गया था, वहाँ पे मैंने औरत को देखा था, बूढ़ी औरत थी अपनी मम्मी की एज की, और वो रास्ते पे पूरन पोली, जो मराठी में एक हमारी डिश होती है जो मीठी चपाती जैसी होती है, पूरन पोली, वो और पराठा, मेथी का पराठा बेच रही थी धूप में। लिटरली वहाँ पे धूप था, स्टेशन पे खड़ी थी वहाँ पे बिना कोई छतरी लिए। तो मैंने देख लिया उसे, तो मुझे थोड़ा दया आ गया। मैं बोला यार इतनी अपनी माँ की उम्र की है, तो चलो इनसे चपाती और पूरन पोली लेके जाते। तो मैं लेके आया घर पे, देखा 4-5 चपाती थी, 4-5 पूरन पोली था। जब खाया तो उसमें ज़रा भी टेस्ट नहीं है, ना उस पूरन पोली को ना उस पराठे को। तो कभी कभी ये भी होता है कि हम गरीब जिसे समझते उनमें ज़्यादा ही पीछे कीड़ा होता है। सो गरीब भी अभी गरीब नहीं रहे, गरीब भी सब स्मार्ट हो चुके हैं। दे ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट एंड दे प्रिटेंड टू बी गरीब, बट दे आर वेरी मच वेल सेटल्ड इन देयर विलेज। यहाँ के जो गरीब जो दिखते हैं आपको रास्ते पे, जो कोई बेच रहा है, शायद आपके खुद के मंथली इनकम से ज़्यादा वो कमा रहे होंगे। सो ये सब धोखाधड़ी होते रहता है। सो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया है अभी के पॉलिटिशियन से, पिछले 5-10 साल के एक्सपीरियंस से, इलेक्शन से, पॉलिटिकल पार्टी के बिहेवियर से, उनके नेचर से, कि वो अभी तक कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, सो गधों की तरह, अंधों की तरह उन्हें फिर से वोटिंग मत करो। ट्राई टू गिव अ चांस टू अदर गाय। ऑब्वियसली आपको दिखता होगा कोई दूसरा उसका ऑल्टरनेटिव है क्या, सो गिव देम ऑल्सो द चांस। क्योंकि आपने 10 साल पहले अभी की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको चांस दिया था, बट वो चांस देने के बाद आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आपके आसपास, आपके टाउन में, आपके सिटी में, आपके स्टेट में कुछ फ़र्क आया कि नहीं आया, तो क्यों गधे बकवास पॉलिटिकल पार्टी को आप मतदान देके उसे जिता रहे हो। सो डोंट डू दैट। अभी भी आपके पास टाइम है। अच्छा कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आपको लगता है उसका काम आपने देखा है, महसूस किया है, फील किया, आपके आंखों के सामने दिख रहा है, आपने कानों पे सुना है, आंखों के सामने देखा है, तो उन्हें वोट कीजिए। आई एम नॉट मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवरेटिज्म नहीं दिखा रहा हूँ। मेरे फ्रेंड मुझे बोलते हैं तू यार इस अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज़ बीजेपी, इसको तू इतना नेगेटिव क्यों बोलता है। मैंने कभी नेगेटिव नहीं बोला इस पार्टी के बारे में मेरे फ्रेंड्स के साथ। मेरा बस यही कहना है कि मैंने देखा है कि लोगों ने अभी वोट किया है ना, तो चलो 5 साल में देखते, 5 साल के बाद बात करेंगे उन्होंने क्या अच्छा किया है। बट मैंने उनको ऐसा टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ सोच के उनको फ्रेंड्स को आंसर कभी नहीं दिया है। मैंने बस ये बोला ठीक है आपने इस पार्टी को दिया है
चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं 5 साल के बाद क्या होता है। बट अनफॉर्चुनेटली 5-10 साल के बाद भी वी आर बैक टू द सेम कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम बस यही देखते टीवी में, न्यूज़ में, वो भी उनके खरीदे हुए जो न्यूज़ चैनल एडिटर्स है वही दिखाते कि फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वहाँ पे फॉरेनर से मिल रहे हैं, वहाँ पे जय वो जय कर रहे हैं, एंड ओनली धर्म धर्म धर्म, हिंदू धर्म हिंदू धर्म, मंदिर हिंदू धर्म मंदिर, हिंदू धर्म मंदिर, यही चल रहा है। मैं खुद एक हिंदू मराठी हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ के लिए किसी मंत्री को वोट देने के लिए बैठा नहीं हूँ। मंदिर जगह है, मंदिर और भगवान अपनी जगह पे, वो श्रद्धा अलग जगह है। पॉलिटिकल में वी वांट डेवलपमेंट, खाना पीना ये सब प्रॉपर होना चाहिए, मध्यम क्लास के लिए स्पेशली, मिडिल क्लास वाले तो अभी के वैसे वैसे मर ही रहे, इनके लिए कुछ है नहीं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भगवान के नाम पे लोगों को इमोशनली लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा पॉलिटिकल फेज़ हमें नहीं चाहिए हमारे इस कंट्री में। हमारा कंट्री ग्रो होना चाहिए फॉर एवरीबडी ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, व्हाटसोएवर। सो ये दोस्तों मुझे आपके साथ बोलना था, इसको मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, अननेसेसरी कुछ भी टॉपिक ला के उसमें घुसा के आपको बताऊँ नहीं। तो मुझे ये कहना था कि आप लोग प्लीज़ वोट कीजिए, लेकिन सोच समझ के वोट कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी को पूछेंगे, मैंने किसी घर पे जाके, आप अपने फ्रेंड को पूछो, वो लड़का हो या लड़की हो, यंग हो, मिडिल एज के हो, बूढ़े हो, इन किसी को भी पूछ लिया लास्ट 10 साल में आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या अच्छा लगा इस सरकार के बारे में, किसी के पास आंसर नहीं होता दोस्तों। सब ये गधे की तरह बोलेंगे, हाँ उधर मंदिर बन गया। अरे मंदिर बनने से तेरे क्या होने वाला है? वो आस्था की बात है, वो अलग है। मंदिर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे मंदिर बन चुके हैं और अपने भगवान को दिखाना दूसरे कंट्रियों में ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो मेरा यही कहना दोस्तों कि सीरियसली किसी के पास आंसर नहीं है। अभी जो वोट कर चुके हैं ना, जो पिछले 10 साल से अभी की इस करंटली पार्टी को, दैट इज़ बीजेपी, नोबडी हैज़ आंसर टू गिव प्रॉपर आंसर कि ये फ़र्क हो गया है, देखो कितना अंधेरा हो गया है, ये ऐसे चल रहा है बीच बीच में। सो नोबडी हैज़ प्रॉपर आंसर कि हाँ हमें फ़ायदा हो गया है। सब बस यही चल रहा है, मंदिर बना मंदिर बना मंदिर बना, हिंदू धर्म आ रहा है, हिंदुत्व आ रहा है। हिंदुत्व आने के लिए पॉलिटिकल पार्टी भी बनाया नहीं गया है, देश चलाने के लिए बनाया गया है, लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है, उनके खाने के लिए, चीज़ों के लिए बनाया गया है। वो जो ट्रैवल करते हो रास्तों को अच्छे का बनाने के लिए बनाया गया है। अभी भी महाराष्ट्र के लोग, मैं अभी महाराष्ट्र की बात करूँ, स्पेशली कोंकण, हमारे कोंकण के लोग अभी भी तड़प रहे हैं। गाँव जाने के लिए उनके पास रास्ता अच्छा नहीं होता है, खड्डे वाले रास्ते पे जाके वो लोग हर साल ट्रैवल कर रहे हैं। सो गाइज़ यही है कि अगर बात करें तो बहुत सारे टॉपिक निकलेंगे, लेकिन मैंने इसे एक वन फ्लो में आपसे बात करना चाहता था। शायद आपको लेंदी लगे, लेकिन प्लीज़ मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, किसी भी पॉलिटिशियन के सो कॉल्ड दिखावे पे मत जाइए। अगर आपने कुछ महसूस किया है उस बंदे के बारे में, उस पॉलिटिकल लीडर के बारे में, आपने सिरे से कुछ फील किए है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके सोसाइटी में कि ये बंदे ने अच्छा काम किया है हमारे लिए, या तो सामने वाले पड़ोसी के लिए, बिल्डिंग वालों के लिए, सिटीज़ में, टाउन्स में, तो ऐसे ही पॉलिटिशियन को वोट कीजिए आपके एरिया में। डोंट ब्लाइंडली फॉलो जो चल रहा है अभी। फिर से एक बार बस कर यार। और आई होप इस साल आप अच्छी तरीके से वोट करेंगे। एंड प्लीज़ डू नॉट गिव एन एक्सक्यूज़ कि मैं ये नहीं कर पा रहा था, वो नहीं कर पा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, इसलिए मैं वोटिंग के दिन नहीं गया और मैं मतदान नहीं किया। ट्राई टू रीच टू योर मतदान केंद्र, योर वोटिंग सेंटर्स, एंड वहाँ पे जाके मतदान कीजिए। डू कास्ट योर वोट, मतदान ज़रूर कीजिए। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज़ अभी याद आ गई है, आपको मैं क्या रियल इंसिडेंट बताता हूँ। ये अभी की जो सो कॉल्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये कैसे लोगों को गुमराह कर दिए धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे। अभी रिसेंटली बच्चों का भी वेकेशन स्टार्ट हो गया, तो मेरे कॉलोनी की एक बिल्डिंग है, उसमें एक बंदा है, ही इज़ फ्रॉम RSS। हाँ, और वो RSS सिर्फ नाम के लिए, वो काम पे जाता है और रात को अपने आता है 11 बजे आता है। एंड पता नहीं वो RSS के बारे में कितना जानता है और क्या करता है, बट इनका बस काम ये है कि वो अपने धर्म या भगवान के बारे में प्रचार करना, और फिज़िकली काम कुछ करना नहीं है, किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी सोशल काम में इन्वॉल्व नहीं होना है। श्रम वाले काम जो होते हैं, मेहनत वाले काम करना, उसमें इन्वॉल्व इनका कुछ होता नहीं है। बट ये बस बिकाऊ जो होते हैं, इनको जो फुकट का नाम मिल जाता है, उसमें पार्टी में गुस्से और ये काम करते हैं। तो इनको एक बंदा था, उसने RSS का कुछ पैम्पलेट्स छापे थे, ठीक है। और उसने क्या किया,
वो खुद ना जाते हुए उसने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने बोला, और उसने ये भी कहा बच्चों को कि एक बुक में जहाँ जहाँ आप जाओगे ये पैम्पलेट जिसको दोगे उस घर के लोगों का आप डिटेल्स निकाल के लाओगे, मतलब उस घर पे कौन रहते हैं, उनका एज क्या है, वो क्या करते हैं। और वो इतना घटिया बंदा है, मैं उसको पहचानता हूँ दोस्तों, अगर शायद वो ये मेरा वीडियो देख लेगा तो वो भी अपने आप को पहचान जाएगा मैं किसकी उसकी बात कर रहा हूँ, पर मैं नाम नहीं लूँगा। बट कॉम्प्लेक्स में वो बंदा है, वो उसने कुछ बच्चों को, छोटे बच्चे, अभी वो बच्चे भी कितने साल के थे, एक होगा 8 साल का, एक लड़की थी वो ही होगी 10-11 साल की होगी। इनको भेजा था वो पैम्पलेट भेजने के लिए, बुक और पेंसिल लेके। इन बच्चों को प्रॉपरली नाम भी लिखने नहीं आता है। अगर मेरे पास आएंगे तो मैं उनको बोलूँगा मेरा नाम है कमलेश, तो उनको वो कमलेश का स्पेलिंग भी लिखना नहीं आएगा। ऐसे बच्चे थे जिनको पता नहीं, तो वो बच्चे आए मेरे पास, मेरे घर पे नॉक किया, तो मुझे कहा अंकल आपके घर पे कौन कौन लोग हैं, तो मैं ऐसे डायरेक्ट क्यों पूछ रही है, तो बोलता नहीं अंकल ये लो। तो मैंने पैम्पलेट देखा तो उसमें लिखा था कि आरएसएस की तरफ से कुछ मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी का और राम जी का मंदिर का पूजा है, पाठ है, सभी को स्वागत है, बुलाया गया है। लेकिन इन बच्चों को पता नहीं वो पैम्पलेट में क्या लिखा है, वो बस दे रहे हमको। कि मैंने पूछा कि किसने दिया, तो बोलते वो अंकल ने दिया। क्यों दिया, नहीं बोला बस ये दे देने का और सबका नाम लेने का। मैं बोला अच्छा मेरा नाम लिखो आप। तो फिर मैंने उनको कन्फ्यूज़ करने के लिए मेरा पूरा नाम बता, नितिन गजानन शिवदरकर। तो मैंने पूछा लिखा मेरा नाम, तो बोलता नहीं आता अंकल नाम लिखने। तो फिर मैंने बच्चों को मैंने सिखाया कि बच्चा ये आपका काम नहीं है, ये बड़ों लोगों का काम है, ये आप लोगों यूज़ कर रहे हो, आप मत करो ये। आपने आपके मम्मी को पूछा, मम्मी डैडी को पूछा आप ये काम करने जा रहे हो, तो बोलता नहीं, तो फिर आप क्यों कर रहे हो। सो गाइस ऐसे इस तरीके से लोग गुमराह करते हैं। ये तो बच्चों को गुमराह किया है, ये ठगी लोग, ये पॉलिटिशियंस, ये सो कॉल्ड जो भी पार्टीज़ के लोग होते हैं ना, ये धर्म जात के नाम पे ना भगवान के नाम पे बच्चों बूढ़े जवान सभी को गुमराह करते, ब्रेन वॉश करते। तो उन बच्चों को मैंने एक साइड में लिया, खड़ा करके उनको एक्सप्लेन किया कि गाइस बच्चों अगर देखो, अगर आपको मैं बोलूँगा कि ये मेरा चैनल है और लोगों के पास जाओ और लोगों को बोलो कि सब्सक्राइब करो, मेरे को कमेंट करो, तो आप करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैं बोला वेरी गुड, यू शुड नॉट डू दिस, क्योंकि ये आपका काम नहीं, ये मेरा काम है, ये मैं खुद करूँगा। तो आप अपने मम्मी से परमिशन लोगे, बोलता हाँ अंकल मम्मी से परमिशन लेंगे। तो फिर ये काम के लिए आपने क्यों परमिशन नहीं लिया, आपको कुछ पता नहीं आप क्या कर रहे हो। तो उस गधे इंसान ने उस बच्चों से ये काम करवा के लिया था। यू वॉज सो कॉल्ड एन RSS गाय, बट वो कभी किसी फंक्शन में, किसी एक्टिविटीज़ में किसी में नहीं इन्वॉल्व हुआ था। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ मुझे दिखते हैं रोज़, जो गलत चीज़ होते हैं वो उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगा। सो दिस इज़ हाउ पीपल ब्रेन वॉश एंड दे मैनिपुलेट यू बाई डूइंग दिस चीप लो लेवल काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके बता दूँ। फिर से अंधेरा हो गया, देखो काला हो रहा है। आज पता नहीं आज दिन ऐसा क्यों हो रहा है, बारिश का माहौल है क्या, अभी स्टार्ट होने वाला पता नहीं है। उजाला हो रहा है, अंधेरा आ रहा है, उजाला हो रहा है, अंधेरा आ रहा है। लाइट आई है क्या, लाइट अभी फ़िलहाल आई हुई है। सो मेरे भी रिलेटिव्स हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो बहुत नॉलेज रखते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन उनकी फटती है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात करना हो। मोबाइल की छोड़ो, यूट्यूब भी छोड़ो, हम ऐसे इन जनरल मिलेंगे भी तो कोई खुलेआम बात नहीं करता है। तो मैं किसी का मन रखने के लिए अन्य सिर्फ वहाँ पे झूठ को सच में नहीं कन्वर्ट करके बोलता हूँ। और इसी की वजह से दोस्तों मेरा अभी रिलेशंस बहुत कम हो गया है, मुझसे लोग बहुत डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, फैमिली वाले हो या फ्रेंड्स हो या थ्रू यूट्यूब। बट स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए मेरा चैनल है और मैं ये कंटिन्यू करने वाला हूँ। एंड ये आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी कंटिन्यू कीजिए अच्छे आमदार, खासदार, मंत्री, प्रधानमंत्री इनको सिलेक्ट करने के लिए, ताकि आप अगले के 5 साल रोए ना, ठीक है। अच्छा और एक बात गाइस, अभी के जो पॉलिटिशियंस लोग हैं ना, ये जो हम पिछले 10 साल की जो देख रहे हैं ना, जो पार्टी चल रही है, इन लोगों ने इतना गंदा करके रखा है ना पॉलिटिक्स को कि दे आर नॉट वर्किंग फॉर द कंट्री। तो आज वो जो हमारे पास गट फीलिंग होता था कि हाँ मुझे ये मंत्री बहुत पसंद है, इसका काम पसंद है, तो आज मैं इसी को वोट करूँगा, वो कॉन्फिडेंस में भी लोगों के पास रहा नहीं। क्योंकि हम जब ये डिसाइड करते तो फिर 6 महीने के बाद पता चलता कि वही मंत्री और वही मैडम किसी दूसरे पार्टी में चले गई। बट स्टिल गाइज, भले ही कितना भी गेम प्लान करे, गंदगी करे, कुछ तो आप में वो गट फीलिंग होना चाहिए कि आप किसी ना किसी मंत्री या संतरी को जेन्यूनली चाहते कि वो आगे आए और वो कुछ आपके टाउन, स्टेट, कंट्री के लिए करे। सो प्लीज़
हैव दैट गट फीलिंग, अंधाधुंधी वोटिंग ना करे, सोच समझ के करे। आई नो कि पॉलिटिक्स सीरियसली अभी बहुत गंदा हो चुका है, क्योंकि हर 2-2, 3-3 महीने में देख रहे हैं हम, ये पार्टी उसमें जा रही है, वो पार्टी यहाँ पे आ रही है। आज जो पार्टी दूसरे पार्टी के बारे में गलत बात कर दी, आज वही पार्टी उसी पार्टी में घुस कर उसकी तारीफ कर रहे। सो ये उनका गेम प्लान होता है। वी आर वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि हमें ऐसे पॉलिटिशियंस मिले हैं, हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, ये मुझे पता है, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, बट वी कैन स्टिल हेल्प to grow our country in a better way by contributing our vote to the country, to the nation. So please, भले ही आपको लोग मिसगाइड कर रहे हैं, बट हैव दैट गट फीलिंग। आपके भी पास कुछ ऐसा होगा दिमाग में कि नहीं, मुझे पता ये बंदा तो अच्छा काम करने वाला है, इसको मैं करूँगा वोट। लेकिन जो जेन्यून काम दिख रहा है, आपके आंखों के सामने आपको कुछ दिख रहा है काम होते हुए, आपके कानों पे ऐसा सुनाई दे रहा है कि ये काम हो रहा है देश के लिए, सिटी के लिए, स्टेट के लिए, तो ज़रूर उस मंत्री, उस पॉलिटिशियन को इलेक्शन में वोटिंग करके उसे जिताइए, आपके भले के लिए, अपने देश के भलाई के लिए। इसमें आप अपना खुद का सेल्फिश वोटिंग ना रखें कि वो मेरे गांव का है, वो मेरे शहर का है, तो उसमें वोट करूंगा तो मेरा उसे जान पहचान रहेगा, मुझे हेल्प हो जाएगा, मेरे कुछ काम में मैं उसे काम करा के लूँगा। तो ये गलत फहमी में ना रहिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। बट एक गट फीलिंग होता है कि कुछ बंदे जो होते हैं वो कुछ सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर सिलेक्ट कीजिए और उनको वोट कीजिए और अपने देश को बचाइए। आई नो कि वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, वी आर ट्रैप्ड इन दीज सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जो आज यहाँ पर है, कल वहाँ पर होते हैं। बट स्टिल अगर नेशन को हमें बचाना है, हमारे देश के बारे में अच्छी कुछ सोच रखनी है, क्योंकि ताकि हम हर बार ये ना कहें कि इंडिया में तो कुछ है ही नहीं, बाहर के देश में कितना अच्छा है, वहाँ पे ठंडी है, यहाँ पे गर्मी है, वहाँ पे ये मिलता है, वहाँ पे यहाँ पर वो नहीं मिलता है। सो ये सब हटाने के लिए, दिमाग से ब्रेन वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए, अच्छा देश के बारे में सोचने के लिए वोटिंग ज़रूर कीजिए। भले ही आपको लोग ब्रेन वॉश करें, लेकिन आपका खुद का दिमाग यूज़ कीजिए। रिलेटिव्स नातेवाईकांच्या ह्याच्यामध्ये पडू नका कि मैं उसको अपने गांव का है, अपने शहर का है तो उसको मैं वोट करूँगा, वो मेरा देव का, भगवान का नाम ले रहा है, मेरे मंदिर का नाम ले रहा है तो उसमें वोट करूँगा। इसमें मत घुसिए। देश के लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री एज अ होल, देश के लिए कुछ जो भी भलाई होगा उस रिलेटेड जो भी मंत्री अच्छा काम कर रहा है उसे ज़रूर वोट कीजिए। डू कास्ट योर वोट। फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, डू कास्ट योर वोट। प्लीज़ मतदान कीजिए, प्लीज़ नक्की मतदान करा। और गाइस सबसे घटिया और एक गंदी सोच अपने दिमाग से निकाल दो कि कुछ फ़ायदा नहीं है वोटिंग करके, ये सब पॉलिटिशियन एक जैसे ये सब मिले हुए हैं। अगर ये घटिया सोच रखोगे तो आप में और उन पॉलिटिशियंस में कोई फ़र्क नहीं दोस्तों, क्योंकि ना उनको पढ़िए अपने देश के बारे में कुछ अच्छा डेवलप करने की, ना आपको पढ़िए अपने देश के बारे में। सोचिए और ज़रूर सोचिए और इसे इग्नोर ना कीजिए। आपका वोट, एक सिंगल कीमती वोट भी बहुत कीमती होता है। सोच समझ के वोट ज़रूर कीजिए। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस पावर ऑफ योर्स टू सेव अ नेशन फॉर इट्स डेवलपमेंट। ज़रूर वोट कीजिए, इग्नोर ना कीजिए, ठीक है। डोंट ब्लाइंडली फॉलो जो चल रहा है अभी। फिर से एक बार बस कर यार। सो दैट्स इट गाइस। ओनली जो दिल से जो निकल रहा था मैं आपसे वो बात किया है, और आई होप इस साल आप अच्छी तरीके से वोट करेंगे। ट्राई टू रीच टू योर मतदान केंद्र, योर वोटिंग सेंटर्स, एंड वहाँ पे जाके मतदान कीजिए। डू कास्ट योर वोट। मतदान ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पीस आउट। नट सम्राट ये नाम में सब कुछ है, किंग ऑफ ऑल आर्ट। पीस।